हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूनिक्लो अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। इसी के साथ जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और अभी तक हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और ये 3rd सीरीज़ है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला ये रहा, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स। ठीक है, कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल लॉफुल राइट होना चाहिए एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू इट होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट म्यूचुअल लॉफुल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टी टू इट। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A promised to pay his son B a sum of rupees 1 lakh if B passed CA exam in the first attempt. B passed the exam in the first attempt but A failed to pay the amount as promised. B filed a suit for recovery of the amount. State whether B can recover the amount under the Indian Contract Act. इसमें ये पूछ रहा है कि ना, मतलब ए है, उसने अपने बेटे से बी से प्रॉमिस करा है कि अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर देगा तो उसको 1 लाख रुपीज़ देगा। ठीक है, लेकिन है ना, और बी ने एग्ज़ाम पास भी कर दिया। ठीक है, लेकिन ए जो है उसने 1 लाख रुपए देने से मना कर दिया। तो अब बी क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ए पर केस शू कर सकता है? नहीं। ऐसा कितनी बार होता होगा ना कि पेरेंट्स हमको भी बोलते हैं कि तुम मेरे को इतना नंबर ला के दिखाओ तो मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी हैज़ नो रेमेडी अगेंस्ट ए। बी के पास कोई रेमेडी नहीं है ए के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए इनवाइट बी फॉर कॉफ़ी इन कॉफ़ी डे रेस्टोरेंट एंड बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑन द अपॉइंटेड डे। बी गोज देयर बट ए इज़ नॉट फाउंड इन दिस केस। ठीक है, इसमें भी सेम, ये एक सोशल एग्रीमेंट हुआ, कोई इसमें लीगल नहीं है ना। तो इसका आंसर है बी हैज़ नो रेमेडी अगेंस्ट ए। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, A invites B for his son wedding. B accept the invitation. In this case, there is an agreement but no contract, because there is no intention to create legal relationship. कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीमेंट दैट डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही, जब तक किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन नहीं होगा या वो लॉफुल नहीं होगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसमें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर है ए, ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्रीमेंट टू कमिट ए टॉल्ट इज अनएनफोर्सेबल। ओके, इसका करेक्ट आंसर है अनएनफोर्सेबल। ऐसे एग्रीमेंट जो टॉल्ट कमिट करे वो अनएनफोर्सेबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैज़ बॉट अ होवर हाउस फॉर ₹15,000 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ए आफ्टर द परचेज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ही हैज़ ए राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड टू हैव क्वाइट पोजेशन ऑफ द हाउस एंड एंजॉय इट। ओके, दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम फर्स्ट इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो सबसे ज़रूरी है एनफोर्सेबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको हम एनफोर्स करा सकें।
और आज का लास्ट क्वेश्चन, ए लैंड ₹10 लाख टू बी फॉर अ ईयर, आफ्टर 1 year इज राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम बी इज ये किस तरीके का राइट है? तो ये है राइट इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट अ पर्सन। पर्सोनम से याद रखना पर्सन रैम, राइट अगेन होल वर्ल्ड। ठीक है, आई होप आप सभी को आज की ये कॉन्टैक्ट क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आई होगी। इसी तरह की और सीरीज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमको मोटिवेट करता है इस और वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू।